एक रहस्यमयी यात्रा कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव सतपुरा में, जहां एक पुराना पुस्तकालय है। इस पुस्तकालय के बारे में कहा जाता है कि उसमें छिपा हुआ है भारतीय संस्कृति का गूढ़ रहस्य। पुस्तकालय के बुजुर्ग संरक्षक पंडित वासुदेव एक वृद्ध व्यक्ति है जिन्होंने अपने जीवन के 50 साल इस पुस्तकालय में बिताए हैं। 20 वर्षीय अवनी, जो इतिहास की छात्रा है, एक दिन सतपुरा पहुंचती है। उसे भारतीय संस्कृति पर शोध करना है। गांव के लोग उससे कहते हैं कि पंडित वासुदेव ही उसे मार्गदर्शन दे सकते हैं। अवनी जब पुस्तकालय पहुंचती है तो उसे देखकर पंडित वासुदेव मुस्कुराते हैं। वह उससे कहते हैं, तुमने सही जगह चुनी है, लेकिन यहां से उत्तर तुम्हें आसानी से नहीं मिलेगा। तुम्हें पहले एक प्राचीन संस्कृति सूत्र को खोजना होगा। यह सूत्र यहां की किसी किताब में छिपा है। अवनी उत्साह के साथ किताबों के ढेर में खोज शुरू करती है। एक पुरानी धूल भरी किताब के पन्नों को पलटते हुए वह एक संकेत पाती है। यदि भारतीय संस्कृति का स्वरूप समझना चाहती हो तो सत्य और कर्म के मार्ग पर चलो। सूरज के डूबते समय ज्ञानदीप का मार्ग चुनो। यह संकेत उसे हैरान कर देता है। वह पंडित वासुदेव से पूछती है, लेकिन वह केवल इतना कहते हैं, अब समय आ गया है कि तुम खुद यह यात्रा करो। अवनी गांव के एक पुराने खंडहर में पहुंचती है जिसे ज्ञानदीप कहा जाता है। यह स्थान कई सालों से वीरान पड़ा है। शाम का समय है और सूरज धीरे धीरे डूब रहा है। वह खंडहर के अंदर जाती है और वहां उसे दीवार पर उकेरी गई कई चित्रलिपियां दिखती हैं। चित्रलिपियों में दिखाया गया है कि भारतीय संस्कृति की नींव 4 स्तंभों पर टिकी है: सत्य, अहिंसा, करुणा और सहिष्णुता। जैसे ही वह इन चित्रलिपियों को ध्यान से देखती है, उसे एक और संदेश मिलता है। सत्य को जानने के लिए आत्मा का दर्पण देखो। अवनी को यह समझ नहीं आता कि आत्मा का दर्पण क्या है। तभी वहां एक गुप्त दरवाजा खुलता है जिसमें एक पुराना दर्पण रखा हुआ है। जैसे ही वह उसमें झांकती है, उसे अपना अक्स दिखाई देता है, लेकिन साथ ही दर्पण में उसे भारतीय समाज के विभिन्न दृश्य दिखने लगते हैं। त्योहारों का उत्साह, गुरुकुल की शिक्षा, मंदिरों का संगीत और लोगों की दया भावना। अचानक दर्पण में एक गूंज सुनाई देती है, भारतीय संस्कृति का स्वरूप वही है जो तुम अपने कर्मों और विचारों से बनाती हो। यह हर व्यक्ति की आत्मा का प्रतिबिंब है। अवनी अब समझ चुकी है कि भारतीय संस्कृति केवल परंपराओं और रीति रिवाजों का संग्रह नहीं, बल्कि हर व्यक्ति के नैतिक मूल्यों और समाज के प्रति उसके कर्तव्यों का एक अदृश्य ताना बाना है। वह पंडित वासुदेव के पास लौटती है, जो उसकी आंखों में सच्चाई और ज्ञान की चमक देखकर मुस्कुराते हैं। अब तुम समझ गई हो, वासुदेव कहते हैं। अवनी गांव छोड़ने से पहले एक दीपक जलाकर ज्ञानदीप को रोशन करती है, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी भारतीय संस्कृति का यह गूढ़ रहस्य समझ सकें। भारतीय संस्कृति का स्वरूप केवल इतिहास में नहीं, बल्कि हर व्यक्ति के दैनिक जीवन और विचारों में बसता है। यह एक यात्रा है जो आत्मचिंतन और कर्म के माध्यम से पूरी होती है।